अ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर P हैविंग वॉल्यूम V। एक मोनोएटॉमिक गैस है जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। ठीक है, लिख दो ना। मोनोएटॉमिक जैसे ही नाम समझ में आया ना, तुरंत मुझे क्लिक हो गया, गामा 5/3 है। एक्सपांड्स आइसोथर्मली, ओहो प्रोसेस आइसोथर्मल है भाई। ठीक है, टू वॉल्यूम 2V ये क्वेश्चन, एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 16V, मतलब फिर से एक्सपांड हो रहा है बट अभी एडियाबेटिक से हो रहा है। समझे? फाइनल प्रेशर पूछा है ये, इसको पहला कंडीशन बोल दो, इसको दूसरा कंडीशन बोलोगे तो इसको P2 ले लेना, और यहाँ पे इसको तीसरा कंडीशन बोलोगे तो P3 ले लेना, और आपको यही P3 चाहिए। अच्छा गामा दे रखा है, नहीं भी देता तो हमने तो पहले ही लिख चुका था। अभी सबसे पहले जो है ना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ऑब्वियसली P1 कितना है P, V1 कितना है V, P2 कितना है निकालना है, V2 कितना है 2V, V से V कैंसल, P2 कितना मिला आपको? P2 मिला सर हमको P/2। कितना मिला ये हमको मिला P/2। क्लियर है यहाँ तक? अभी इनमें एडियाबेटिक का लगाना है। एडियाबेटिक में कौन सा 3 रिलेशन बताए थे मैंने, तीनों याद रखने बोला था। तो ये पीवी वाला लगाओ सर, प्रेशर वॉल्यूम है ना, तो 2 और 3 में लगाना है, तो P2 V2 रेस टू गामा, पीवी रेस टू गामा कांस्टेंट होता है ना, इज इक्वल्स टू P3 V3 रेस टू गामा। क्लियर? हमें P3 से मतलब है, तो भाई साहब यहाँ पे हर बार करूंगा, देखो P3 यहाँ पे है ना, P2 इधर एज इट इज रखूंगा। मुझे बताना V2 और V3 दोनों का पावर सेम नजर नहीं आ रहा है क्या आपको? तो जब आप V3 को इधर भेजोगे तो दोनों को एक साथ लिख देना, दोनों को एक साथ लिख देना। समझ में आया? फोकस। P2 को कितना लेना है सर? P2 को कितना लेना है बेटा? P2 को P/2 लेना है, अभी जस्ट हमने फाइंड किया है। P2 को P/2 लेना है, और V2 को कितना लू सर? V2 को 2V ले लो बेटा, और V3 को कितना लू सर? 16V ले लो, दिया है ना क्वेश्चन में। गामा 5/3, ये V से ये V कैंसल। अभी लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन मैं आपको एक बार बता रहा हूं, अभी ये बहुत बार आता है। इधर क्या बचा? 2/16, 2/16 को तो 1/8 लिख दू, और 1/8 का पावर कितना है? 5/3। अभी क्रैश में ये पहला क्वेश्चन है इसलिए इस टाइप का, वो जो 1/8 दिखा है ना आपको वहां पे, उसका पावर 5/3 है। तो आपको यहाँ पे 2 पावर नजर आने चाहिए, पहले आपको एक 1/3 पावर नजर आना चाहिए, और आपको 5 नजर आना चाहिए पावर। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 1/3 मतलब क्यूब रूट होता है, और 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो ये पावर 5 आएगा। सो 1/2 का पावर 5 मतलब मैं सीधा सीधा लिख दूंगा ना, 1/32, और 1/32 मतलब आंसर कितना आया? P/64 आया बेटा। अटक क्यों रहा है ये? हाँ, P/64 आया। P/64 मतलब सी ऑप्शन।